हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही और मान लीजिए अवरोही, हम अभी आरोही को सॉल्व करेंगे मगर अवरोही दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आप समझ लेंगे कि आरोही और अवरोही में क्या अंतर है। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपको हम समझा देंगे आसान तरीके से। ठीक है, जैसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब देखिए, मान लीजिए आपके सामने क्या लिखा है, ABCD, A B C और D। इसके ऊपर क्रमांक दे दिए 1 2 और 3 और 4। तो देखिए, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वह A से स्टार्ट होता है। ठीक, तो A से स्टार्ट है यानी कितना, 1 2 3 4। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, छोटा अंक बड़ा अंक उससे बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर A से स्टार्ट होगा तो छोटे से बड़ा ABCD में जाइएगा, वहाँ याद रखिएगा कि पहला अंक A है। असेंडिंग ऑर्डर यानी A से और 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, इसलिए सबसे छोटा संख्या। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग समझते हैं, तो डिसेंडिंग बस कहाँ पहुँच गए, 4। तो डिसेंडिंग को उल्टा ले लेंगे यानी छोटे बड़े से छोटा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा हो गया, तो जस्ट डिसेंडिंग मतलब उल्टा, बड़े से छोटा। ये बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। अब आते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में छोटे से बड़ा कैसे जानेंगे, तो यहाँ देखिए 3 अक्षर है हिंदी के, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 और 4 अक्षर। यहाँ 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, यानी कम सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें 4 अक्षर इसमें 3 अक्षर। तो ये छोटा है ना, यानी कि आरोही जो है वो 3 अक्षर वाला संख्या है, इसीलिए क्या करेंगे, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। छोटा है इसलिए छोटे से बड़ा। अवरोही लिखने में बड़ा है इसलिए बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। और आरोही लिखने में छोटा है इसलिए छोटे से बड़ा, ऐसे सजाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ असेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करना है यानी असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो क्या करेंगे, छोटे से बड़ा सजाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं छोटा कौन है इसमें। 9 है, 4 है, 0 है, -6 है, -9 है या 8 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे 0 सबसे छोटा होता है, गलत हो जाएगा। माइनस की संख्या सबसे छोटी होगी इसमें। ठीक है, माइनस में 6 और ये है माइनस में 9। अब इन दोनों, माइनस वाला छोटा होता है ना, जो घाटे में होगा वो छोटा रहेगा। ठीक, तो माइनस वाला छोटा है, मगर माइनस में इसे छोटा माने या इसे छोटा माने। आप लोग गलत कर देंगे, इसको लिख करके -6 छोटा है, मगर गलत होता है। माइनस जिसके आगे लग गया, अब वो जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में जितनी ही बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका -9 सबसे छोटा। फिर क्या आ जाएगा, -6, -9 के बाद -6। ठीक है, माइनस वाली सभी खत्म। अब सबसे छोटा कौन सा बचा माइनस वाले के बाद, 0। अब तो इनमें बता सकते हैं, जो जैसा लिखेगा वैसा ही हो जाएगा। इनमें 4 8 और 9 में से 4 फिर 8 और फिर 9। ठीक है, आइए देखते हैं अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों को, जो कि दिया होता है रेशनल नंबर में यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, भिन्न वाली संख्याओं को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से रख सकते हैं, यानी आरोही क्रम और आरोही क्रम में सजाएंगे इसे। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमें नीचे जो ये संख्या लिखी है 2 4 2 3, इनका एलसीएम लेना होता है। ये क्या है, ये सभी संख्याएं हर हैं, हरों का पहले एलसीएम लेंगे, 2 4 2 और 3 का एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले किससे कटाएंगे, 2 से। एक बार में ये 2 और ये 1, 3 उतर जाएगा। ठीक, फिर 2 से 1 1 1 और ये 3 उतर गया। 3 से एक बार में और सब उतर जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। 3 दूना 6 दूना 12, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ गया 12। ठीक, यहीं से अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग देंगे, बताए थे ना, कभी भी इससे और इससे, यानी जो एलसीएम लेते हैं और यहाँ जो हर है जिनका एलसीएम लेते हैं उनसे इसमें एक एक करके भाग देंगे, यानी 2 से पहले 12 में भाग देंगे और फिर ऊपर गुणा। तो भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौके 24, कॉमा लगा देंगे। 4 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया। 3 का गुणा ऊपर 9,
फिर 2 से भाग देंगे कितने बार में, 6 बार में, तो 6 छक्का 36। फिर देखिए 3 से कटाएंगे इसको 12 को, तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 3 चौके 12 और 4 का ऊपर गुणा करके लिखेंगे, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे आपको सभी संख्याएं धन में है यानी सभी प्लस में है, इनको सजा सकते हैं। सबसे छोटा पहले कौन है, 9 है, तो 9 के ऊपर क्या है, 3/4, तो ये लिखेंगे। 9 नहीं लिखना है, 3/4 लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, 9 के बाद 16, तो 16 है तो 4/3। उसके बाद 24 4/2, फिर 36 6/2। ये हो गया हमारा कौन सा क्रम, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक, इस तरह आप क्रम से रख सकते हैं। आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें परिमेय संख्या भी है और माइनस में भी प्लस में भी हो। तो कैसी भी संख्या दी गई हो, माइनस में हो, प्लस में हो या किसी भी तरह हो, अब आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। बस इसी तरीके से करना है। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 6। ठीक, अब क्या करेंगे, सबको लिख लेते हैं ऊपर भाग देकर, जैसे जोड़ा जाता है उस क्रम में लिख लेंगे। 2 से भाग दिए 3 बार में, तितली की 9, कॉमा 3 से भाग दिए 2 बार में, 7 दूना 14 माइनस में। ठीक, 1 से भाग दिए 1 है तो भाग क्या दोगे, 6 से डायरेक्ट गुणा, 6 दूना 12। 3 से भाग दिए 2, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए सबसे माइनस पहले देखते हैं, माइनस वाली संख्या, तो पहले माइनस वाली को देखेंगे। माइनस में एक ये है और एक ये है। माइनस में सबसे बड़ी सबसे छोटी कहलाती है। माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी, -14। इसको नहीं लिखना है, इसके ऊपर -7/3। ठीक, इसके बाद -12, -2/1, इसके बाद 8 4/3, इसके बाद 9 3/2। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।